वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 10 ज्योमेट्री का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। अब इसमें क्या है तो सिमिलर ट्रायंगल्स, उसके प्रॉपर्टीज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, देन अगर ट्रायंगल्स में हाइट सेम रहेगी, बेस सेम रहेगा तो उसका रेशियो क्या होगा, ये सारा इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो अब ये हमारा पहला चैप्टर है। तो आप जब भी वीडियोस देखें हमारे तो नोटबुक और बुक पास में रखिए, यानी कि किसका कब कौन सा टॉपिक हो रहा है वो आपके समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुवर्ड आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स निकाल के रखे, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसमें हमें मालूम है कि क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो बेस और हाइट मालूम होनी चाहिए। तो अब एबीसी की देख लो, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, बेस। सो बेस इज बीसी एंड एडी इज द हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, एडी। अब पीक्यूआर में देख लो, सेम बेस और हाइट क्या होगी, बेस क्यू आर एंड हाइट इज इक्वल टू पी एस। अब रेशियो फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या लिखेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब एबीसी का बेस है बीसी और हाइट है एडी। सेम यहां पर भी 1/2 बी एच आएगा, 1/2 पी क्यू आर में बेस है क्यू आर, हाइट है पी एस। 1/2 को 1/2 कट, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बीसी मल्टीप्लाई बाय एडी डिवाइडेड बाय क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एस। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देख लो। Hence, the ratio of areas of two triangle is equal to ratio of product of their base and corresponding height. इसका मतलब क्या देख लो, hence ratio of areas of two triangle, areas of two triangles, ratio of two triangle is equal to क्या होगा, देखो, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो डिवाइड यानी कि क्या रहता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट। अब किसका प्रोडक्ट, तो देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। देयर बेसिस यानी कि बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लो, अब क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू b1 मल्टीप्लाई बाय h1 b2 मल्टीप्लाई बाय h2। तो अब हमें कंडीशन 3 है, अगर हाइट इक्वल रहेगी दोनों ट्रायंगल्स की। सेकेंड कंडीशन है बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स इज इक्वल, एंड थर्ड कंडीशन है इफ बोथ हाइट एंड बेस आर इक्वल देन व्हाट इज द रेशियो। तो कंडीशन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कंडीशन 1 इज इफ हाइट इज इक्वल, दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम ही रहेगी। तो देख लो यहां पर बेस क्या है, BC, एरिया ट्रायंगल एबीसी में BC इज द बेस, और हाइट तो दोनों की सेम है, उसे हमने h बोला है, स्मॉल h, तो हाइट आ गई h। अब यहां पर बेस क्या है, ट्रायंगल PQR में बेस है QR और हाइट होगी h। तो
रेशियो निकालो एरियाज का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब B1H1 डिवाइडेड बाय B2H2 करेंगे, तो B1 इज BC, H1 मीन्स H ही है, अब PQ में बेस है QR और हाइट है H, तो H को H कैंसिल कर दो, रेशियो क्या आएगा BC अपॉन QR। अब BC अपॉन QR यानी कि क्या है, देख लो बेस का रेशियो है। सो वी गेट द स्टेटमेंट दैट the ratio of the areas of two triangle with equal height is equal to the ratio of corresponding bases। देख लो प्रॉपर्टी क्या आएगी, the ratio of areas of two triangles with equal height is equal to ratio of their corresponding bases। corresponding bases means in short इसका मतलब देख लो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या होगी कंडीशन, इफ हाइट इज सेम। ओके, अब सेकेंड कंडीशन है हमारी, इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब बेस इक्वल रहेगा, देखो कैसे होगा। अब CAB एक ट्रायंगल है और PAB दूसरा ट्रायंगल, अब इन दोनों का बेस A to B है, AB, मगर इनकी हाइट अलग अलग है। यहां पर CD इज द हाइट एंड PQ इज फॉर द सेकेंड ट्रायंगल। देन इन ट्रायंगल, अब देख लो इन ट्रायंगल ABC बेस क्या है, देखो बेस है AB और हाइट क्या होगी CAB, नहीं तो ABC बोलो, क्या CD इज द हाइट। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल PAB बेस लिखो, हाइट, बेस क्या होगा A ही पूरा, A to B, यानी कि बेस कॉमन है। अब हाइट क्या होगी PQ, क्या करेंगे आगे, इन दोनों का रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, अब ABC की जगह में क्या करता हूं CAB ऐसे लिखता हूं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PAB इज इक्वल, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालते। CAB में बेस देखो क्या है AB, हाइट है CD, PAB में बेस है AB, हाइट है PQ, AB को AB कट हो गया, रेशियो क्या आएगा CD अपॉन PQ, यानी कि हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो अब स्टेटमेंट देख लो क्या होगी, प्रॉपर्टी इफ बेस इज इक्वल, प्रॉपर्टी देख लो इसकी क्या होगी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ areas of two triangles with same base is equal to ratio of corresponding heights। क्या होगा, बेस अगर सेम रहेगा तो हाइट का रेशियो ले लो। इन सिंपल एरिया ऑफ
ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू B1 अपॉन बी सॉरी यहाँ पे H1 अपॉन H2 आएगा, H1 अपॉन H2 इफ B मीन्स बेस इज सेम। अगर बेस सेम रहेगा तो हाइट का रेशियो ले लो, अगर हाइट सेम रहेगी तो बेस का रेशियो ले लो। अब थर्ड कंडीशन है, अगर दोनों बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है तो अब हम कंडीशन 3 सॉल्व करते हैं। तो देख लो क्या है कंडीशन 3 इज इफ बोथ बेस एंड हाइट इज इक्वल, यानी कि एबीसी और पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल है, इसका भी बेस बी है, इसका भी बेस बी है, सेम ही है, इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है। ओके, अब देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है रेशियो, बेस एंड हाइट का रेशियो। सो यहां पे क्या है बेस b, हाइट है h, यहां पर बेस है b, हाइट है h। तो देख लो क्या बचा, b को b कट, h को h कट, ऊपर कुछ भी नहीं बचा सो 1, नीचे भी कुछ नहीं बचा तो 1। तो अब हमें क्या समझ में आता है, अगर रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स, इफ द रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ both base and height is equal, then it is equal to 1:1। रेशियो क्या आएगा उसका भी 1:1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 1/1 कितना होता है 1। कंडीशन क्या आएगी, इफ बोथ बेस एंड हाइट इज इक्वल। ओके, तो लिख के ले लो। अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने अब तक जो 3 स्टेटमेंट देखे वो सारे आप वापिस एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं वो स्टेटमेंट्स। तो अब हम पेज नंबर 3 के ऊपर जो हमें एक्टिविटी दी है वो सॉल्व करते हैं। तो देख लो क्या है एक्टिविटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए पी क्यू दिया है। तब ए बी सी यानी कि ये सबसे बड़ा ट्रायंगल, तो इसका बेस क्या होगा ए टू सी, और ये होगा बेस, और हाइट क्या होगी देख लो। तो आप हाइट कैसे मेजर करेंगे, अगर ए सी इज द बेस देन कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कौन सा है बी, तो बी से निकलने वाली लाइन यानी कि बी आर इज द हाइट। सिमिलरली एपीक्यू में देख लो, एपीक्यू में पीक्यू इज द बेस एंड बी आर इज द हाइट। सो बी आर है, बी आर ऊपर भी है, कट रेशियो क्या आ जाएगा ए सी अपॉन पीक्यू। ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1। अब सेकेंड एक्टिविटी में देख लो क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN। ये कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, LMN बेस कौन सा रहेगा MN, तीसरा पॉइंट कौन सा है L, तो L में से लाइन आई हुई LP, तो ये हो गया हाइट। अब DMN में बेस और हाइट देख लो, MN इज द बेस एंड कौन सा पॉइंट बचा D, तो D में से कौन सी लाइन निकली है DQ इज द हाइट। MN को MN कट कर दो, क्या आएगा रेशियो LP अपॉन DQ। देन थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड CM। M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड CM इज द मीडियन। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन हो रहे हैं तो CM इज द मीडियन। अब इसमें हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।
क्या करेंगे देख लो, अब ए बी क्या होगा बेस, तो सी क्या होगा थर्ड पॉइंट। अब इसमें से हम एक लाइन निकालेंगे परपेंडिकुलर लाइन, उसे नाम दे देंगे डी। यानी कि सी डी अब हो गई हमारे ट्रायंगल्स की हाइट। तो रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी। ए एम सी देख लो, ए एम सी यानी कि लेफ्ट हैंडेड ट्रायंगल, इसका बेस होगा एम, ए एम, हाइट कौन सी होगी सी बचा, तो सी में से लाइन निकली हुई सी डी। बी एम सी देख लो, यानी कि राइट के ऊपर बी एम सी, दिस ट्रायंगल, बेस क्या है बी एम, कौन सा पॉइंट बचा तीसरा सी, सी में से लाइन निकली हुई सी डी। अब पहले वाले ट्रायंगल की हाइट अंदर आई, दूसरे वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट बाहर आई है। एम क्या है देख लो, मिड पॉइंट है, तो जितना एम रहेगा उतना ही बी एम रहेगा, बी एम इज इक्वल टू एम रहेगा। क्यों, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। सो अब एम बी एम कट कर देंगे तो क्या आएगा, सीडी को सीडी तो कट पहले से ही हो जाएगा, ए एम अपॉन, अब बी एम के जगह में क्या लिखता हूं देख लो ए एम, क्योंकि दोनों कॉन्करेंट है, ए बी दोनों एक दूसरे को कट, तो रेशियो क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम सी इज 1, क्योंकि इसका बेस भी सेम था यानी कि इक्वल था, जितना ये था इतना, और हाइट भी सेम थी। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की थर्ड, अगर हाइट और बेस अगर सेम रहेंगे तो एरिया का रेशियो कितना आता है 1/1, दैट इज 1। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, यानी कि पहला एक ट्रायंगल है जिसका बेस 9 है और हाइट 5। अब यहाँ पे मैंने इसीलिए दो ट्रायंगल्स निकाले, पहले वाला का बेस है 9, हाइट है 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, अब अनदर ट्रायंगल का बेस इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना है, तो इसलिए मैंने पहले B1 यानी कि बेस ऑफ ट्रायंगल 1 9 लिखा, हाइट 5, B2 10, H2 6। अब क्या करना है हमें, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना है। सो आई राइट हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, base multiplied by height, product of base and height. So B1 H1 divided by B2 H2। B1 की वैल्यू देख लो क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 5, B2 H2 का आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6। अब आप यहां पर डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 6, तो क्या आ गया 9/12। अब सारा डिवीजन एक जगह पर क्यों नहीं किया, बहुत तो गंदा दिखेगा, सारे कट मार्क्स। तो इसका रेशियो अब यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 9 एंड 12 किसके टेबल में आते हैं 3 के, तो 3 3 जा और 3 4। तो रेशियो क्या रहेगा इसका, एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल 3/5 4। अब सेकंड सॉल्व करते हैं, देख लो सेकंड में क्या दिया है, इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB। क्या दिया है, ए जो BC है इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि यहां पर 90 डिग्री है। देन AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, सो यहां पर भी 90 डिग्री होगा। हमें पूछा है देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB
इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालोगे देखो, ए बी सी क्या रहेगा, ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द हाइट, सो आई राइट हियर बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज बी सी। नाउ इन ADB, ADB, AB is the base, AD is the height, AB is the base, AD is the height, so AB कट हो जाएगा, BC अपॉन AD रहेगा, BC अपॉन AD। अब BC की वैल्यू देख लो क्या है 4, AD की वैल्यू है 8, सो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो रेशियो क्या आ गया 1:2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, क्या आ गया आंसर 1/2। लिख के ले लो ये दोनों क्वेश्चंस। अब हम थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 यहां पर जो है सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ, तो पहले लिख के लेता हूं, सेगमेंट PS is perpendicular to RQ. Segment PS is perpendicular to RQ. Then segment QT is perpendicular to PR. Segment QT is perpendicular to PR. If RQ is 6, ये कितना है 6, PS is 6, this is also 6, and PR ये पूरा 12 है। Then find QT, अब हमें QT फाइंड आउट करना। तो देख लो यहां पे इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, अब यहां पर हम दो ट्रायंगल्स PQ में दो प्रकार के दो ट्रायंगल्स आएंगे, देख लो, एक जो QR इज द बेस, ओके, ऐसे वाला RQ यहां पर है, और ये वाला P। RQ क्या रहेगा, व्हेन बेस इज इक्वल टू RQ, हाइट क्या रहेगी, देख लो RQ बेस रहेगा, तो यहां से तीसरे पॉइंट से जो लाइन निकलती है उसे हम हाइट बोलते हैं। तो P से निकली हुई लाइन है S, सो PS इज हाइट रहेगी। सिमिलरली व्हेन बेस, अब दूसरे ट्रायंगल देख लो PQR, ऐसा ही निकालेंगे, RQ LP। अब RQ बेस लिया था, अब PS बेस लेंगे, ये जो PR है वो बेस लेंगे, यानी कि बेस क्या है अब PR, सो Q पॉइंट, तीसरा पॉइंट था Q में से जो लाइन निकली है वो रहेगी हमारी हाइट, सो हाइट इज QT। बस इतनी ही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, इसी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। अब देख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों तरफ PQR लिखेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन में हम B और हाइट, बेस यानी हाइट, फर्स्ट कंडीशन में ही लिखेंगे, यानी कि RQ मल्टीप्लाई बाय PS, और नीचे जो दूसरा ट्रायंगल बना है उसका बेस और हाइट लेंगे, यानी कि PR इज द बेस एंड QT इज द हाइट। अब ट्रायंगल तो सेम है, अगर ट्रायंगल सेम रहेंगे तो रेशियो क्या रहेगा उसका 1, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। अब RQ की वैल्यू दी है क्या हमें, तो 6 है। PS भी 6 है। देन PR की वैल्यू हमें 12 दी है, और QT की वैल्यू हमें कुछ है, ओके। तो 6 6 जा
36 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय QT इज इक्वल टू 1। 36 देख लो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि क्या आया 3/1 मल्टीप्लाई बाय QT इज इक्वल टू 1। अब QT डिवाइड में है तो यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, QT 1 जा QT और 3 बच गया, तो QT की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देख लो, इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। क्या दिया है? AP इज परपेंडिकुलर टू BC। द नेक्स्ट वन, AD इज पैरेलल टू BC। ये जो ब्लैक लाइन है, ये दूसरे ब्लैक लाइन को क्या है? पैरेलल। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। इन दोनों ट्रायंगल्स का हमें रेशियो निकालना है। तो पहले दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा बेस है, कौन सी हाइट है, ये निकालते हैं। देख लो, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल BCD। अब बेस देख लो कौन सा है और हाइट। यहां पर भी बेस लिखता हूं, हाइट। अब पहले वाला ट्रायंगल है ABC यानी ये रेड पोर्शन वाला, तो BC इज द बेस एंड AP इज द हाइट। सो BC इज द बेस, AP इज द हाइट। नाउ इन सेकेंड ट्रायंगल BCD, यानी कि जो ग्रीन पोर्शन में है वो BCD, तो BC इज द बेस, तो BC गया। अब D से कौन सी लाइन निकल रही है? परपेंडिकुलर। देख लो, O हो गया हाइट, तो D से यहाँ पे लाइन नहीं निकल रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या? तो D पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे। अब D पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन निकली है उसे नाम देते हैं हम E। तो D हो जाएगी BCD की हाइट। अब दोनों क्या, हमें बेस भी मिल गए, हाइट भी मिल गई, तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो BC मल्टीप्लाई बाय AP, BC मल्टीप्लाई बाय D। BC को BC कट हो गया, क्या बचा? AP अपॉन DE। अब यहां पर मैं लिखूंगा AP इज इक्वल टू DE। AP इज इक्वल टू D, जितना AP रहेगा उतना ही D रहेगा। आप इसका रीजन देख लो क्या है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज इक्वल, यानी कि दो अगर पैरेलल साइड्स है तो उसमें जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा इक्वल ही रहता है, सेम रहता है। तो जितना AP रहेगा उतना ही D रहेगा। सो आई राइट हियर AP और D को शिफ्ट करता हूं AP में ही। AP अपॉन AP कितना हो जाएगा? 1। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। लिख के ले लो पूरा। तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC। अब ए हाइट PQ परपेंडिकुलर टू बेस BC। नेक्स्ट दिया है ए हाइट AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बेस BC। सो यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ पर राइट एंगल। अब हमें सारे रेशियोज पूछे हैं। फर्स्ट वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड PBC। अब आपको विजुअलाइज होने के लिए मैं हर एक ट्रायंगल को लिखूंगा और ड्रॉ भी करूंगा। PQB देख लो, PQ और B, यानी कि कैसा पोर्शन है। स्मॉल फिगर आपको भी निकालनी है, सेम PQB।
सेकेंड वन इज पीबीसी, पीबीसी यानी कि कैसे है, ऐसे, ये पॉइंट पी, सी, बी और डी, इसके नीचे इसके बेस और हाइट लिख लो, इतना ही ट्रायंगल देख लो, बेस हाइट, बेस क्या आएगा क्यू बी, हाइट कितनी आएगी पी क्यू, अगेन हियर बेस is equal to BC and height PQ. So रेशियो क्या आएगा देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC is equal to base multiply by height, base multiply by height means PQB multiply by PQ divided by BC multiply by PQ, BC multiply by PQ. अब PQ को PQ कट, QB अपॉन BC, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब सेकेंड सॉल्व करते हैं. व्हाट इज द सेकेंड रेशियो, पीबीसी एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. अब देख लो, इसमें दोनों ट्रायंगल पहले निकालेंगे, पीबीसी, यहां पर भी पीबीसी निकाला है, ए पॉइंट पी, बी, क्यू और सी, ए बी सी देख लो, ए बी सी बड़ा वाला, सी बी, ए पॉइंट ए और ए होगा डी. अब इन दोनों के बेस और हाइट लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब इस ट्रायंगल का बेस कितना आएगा BC, हाइट क्या आएगी PQ, सेम हियर बेस BC, हाइट AD, BC मल्टीप्लाई बाय AD. सो अब इन दोनों का रेशियो देख लो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQ एज इट इज, BC को BC कट कर दो, PQ अपॉन AD, बेस कॉमन था, रेशियो ऑफ हाइट आ गया. देन थर्ड वन इज ABC एंड ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. अब दोनों की फिगर निकालेंगे, A B और ए हो गया सी, तो ए बी सी जैसे, ये हो गया पॉइंट ए बी सी, हाइट डी, और ए डी सी देख लो, ए डी सी राइट एंगल ऐसे, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया डी ए. अब इसका रेशियो उधर लिख ले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू, बेस कितना है BC, हाइट AD, सो बेस BC मल्टीप्लाई बाय हाइट AD डिवाइडेड बाय बेस DC मल्टीप्लाई बाय हाइट AD, DC मल्टीप्लाई बाय AD. अब AD को AD कट हो जाएगा, क्या बचा देख लो रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय DC.
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसमें नाउ एडीसी और पीक्यूसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी दोनों निकालेंगे। एडीसी पहले कहाँ पर निकाला है क्या? एडीसी यहां पर, तो सेम ये फिगर निकालेंगे सी डी ए। पी क्यू सी, पी क्यू सी, ए वाला राइट एंगल, स्मॉल हाइट, क्यू सी और ए पी। अब इसके रेशियो निकालेंगे, तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, अब इस ट्रायंगल का बेस सी डी, हाइट ए डी, इसका बेस क्यू सी, हाइट पी क्यू, क्यू सी पी क्यू। अब यहां पर कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो वैसे ही रख देंगे। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिख के ले लो पूरा, और सारे फिगर्स ऐसे निकालने आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, कजन्स होंगे, उनको शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।